प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो विचार होने जा रही है ना, थोड़ी सी गहरी, उसमें पूरी एकाग्रचित चाहिए, मन पूरा एकाग्रचित चाहिए। एक बेनती है मेरी, एक या दो लोग बीच बीच में से उठ के आते जाते हैं, मैं बेनती करूँगा ये मत किया करो। एक के उठने से 100 का ध्यान बदलता है, और सत्संगत में किसी का ध्यान भटकाना बहुत बड़ा पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर बहुत ज़रूरी कोई काम ना हो ना, सद से ज़्यादा मत उठा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एकाग्रचित्ता। असल में प्रॉब्लम पता क्या है हमारी, हम लोग बेसिक धर्म को ही नहीं समझ पाए कि धर्म होता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म का कंसेप्ट क्या है, धर्म कहते किसे, ये कमाल की बात है। इतनी छोटी सी बात भी हम नहीं समझ पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह की विचार देखिए, सोच देखिए कितनी गहरी। ये बात गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि इंसान धर्म को समझ ही नहीं पाता। अपने आप को धार्मिक कहता जरूर है, धर्म उसमें होता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म को हमने किससे जोड़ दिया है, दया से, कि अगर ये आदमी दया कर रहा है तो धार्मिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, अगर किसी को दान दे रहा है तो धार्मिक है, अगर किसी को कुछ दे रहा है तो धार्मिक है। यही पहनावा है ना हमारा, मापदंड तो यही है। गुरुद्वारे के लिए जिसने 10 लाख सेवा दे दी है, बड़ा धार्मिक आदमी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो चोरी करके लाया हो, डाका डाल के लाया हो, शराब बेच के लाया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी नज़रों में धर्म को हमने दया से जोड़ दिया है कि धार्मिक है तो दयावान है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी जैनियों में दया क्या है, जैनी दया क्या करते हैं, मुंह पे कपड़ा बांधते हैं। धर्म का कंसेप्ट कितना कंफ्यूजिंग है, दास वो समझाने की कोशिश कर रहा है। मुंह पर कपड़ा बांधते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जर्म्स भी ना मरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाप है किसी की जीव की हत्या करना। वाणी भी कहती है ना, 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान, जी पर दया करो। पानी भी छान कर पीते हैं, ज़मीन के अंदर की सब्जियां नहीं खाते, लहसुन प्याज, क्योंकि जीवों की हत्या होती है उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है, जैनियों का धर्म दया। अब मुसलमानों का धर्म क्या है, दया। जानवरों की हत्या करना दया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कुर्बानी देते हैं, और कुर्बानी दे के बकरे काट के, गाय काट के, बैल काट के गरीबों में बांटते, कहते हैं ये दया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिसकंसेप्शन देखिए, एक तरफ दया वो है कि जीव की हत्या नहीं करनी, एक तरफ जीव की हत्या करने को ही दया कहा जा रहा है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये कन्फ्यूजन पता है क्यों है, क्योंकि हम धर्म को नहीं समझ पाए। धर्म की वजह से दया नहीं है, दया की वजह से धर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझना होगा। हमने ये समझ लिया है कि दयावान है तो धार्मिक है, नहीं। दया से धर्म का जन्म होता है, धर्म से दया का नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तौल धर्म दया का पूत, दया का बेटा है धर्म। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। हम मान बैठे हैं जहाँ धर्म है वहाँ दया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए अपने अपने धर्म में अपने अपने मिसकंसेप्शन है कि जीव हत्या को भी दया कहा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी डिटेल में समझना बात को। एक तरफ जीव को मारने को दया कहा गया है, एक तरफ जीव को बचाने को दया कहा गया। क्यों कन्फ्यूजन कहाँ है, हमने दया को धर्म से जोड़ा है। नहीं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं तौल धर्म दया का पूत, संतोख था प्रज्ञा जिन सूत। दया जहाँ पर होगी ना, वहाँ पे धर्म प्रकट होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब धर्म प्रकट होगा, उसकी निशानी क्या है, ये धार्मिक है। कहते संतोख था प्रज्ञा जिन सूत, संतोख से बंधा होगा वो, संतोख से। संतोख वो चीज धागा है जो दया को धर्म से जोड़ कर रखती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर बात अब भी ना समझ में आई हो तो थोड़ी और डिटेल में जाएं। धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं? हम कहते हैं हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैनी धर्म है, बौद्ध धर्म है।
नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में गुरबाणी कहती है, गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं धर्म कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे पंथ हैं, कोई माने या ना माने। कैसे? ये दास प्रूव करके दिखाता है, मैं नहीं, गुरबाणी के आधार पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। पंथ का भाव क्या होता है? रास्ता। हिंदुओं का अपना रास्ता है कि इस प्रकार से पूजा करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उनका एक रास्ता है। मुसलमानों का अपना रास्ता है। और ये सारे रास्ते कमाल हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी धन है। एक बार प्यार से बोलिए धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में किसी को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा गया। कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की, कि सब अपने धर्म पर कायम रहकर उसकी आराधना करो, नाम जपो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है, बहुत नहीं, कुछ लोगों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप जान के हंसोगे, वो जैसे हर जगह में कट्टर तो होते ही हैं, हर एक में होते हैं, कुछ सिंधी कट्टर भी हैं जो ये सोशल मीडिया में फैलाते रहते हैं, भाई ये ना सिंधियों को ना कन्वर्ट करके सिख बना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये एक पहलू हो गया। पंजाब में जाता हूँ ना, वहाँ पर सिख जत्थेबंदियाँ जो मुझे ढूंढती रहती है, कहाँ पर है, मिले से ही मिल गई। एक बार तलवारें लेकर आ गए कि तुम सिखों को सिंधी बना रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा पहले करो आपस में, आप लोग मीटिंग कर लो, भाई मैं कर क्या रहा हूँ मुझे ही बता दो, मुझे बता दो मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा एक ही काम है जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहती है, नाम जपो अमृत विलो उठो। धर्म का यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहती है तू पंडित है, अपने आप को पंडित कहता है, धार्मिक है ना, धार्मिक है ना, तो पंडित कौन? गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं वेशभूषा से पंडित नहीं हो जाएगा। अगर तू ऐसा है तेरा जीवन तो तू पंडित है, और ऐसा पंडित है कि तेरे उपदेश से जग जी उठेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी। सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सो पंडित जो मन पर बोध है, पंडित वो जो अपने मन को शिक्षा दे, दूसरों को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिक्षा किस चीज़ की? राम नाम आत्म में सोध है, बाहर नहीं, अपने मन में राम को ढूंढता है जो सब में रमा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि अगर ये बात अधूरी समझी या ना समझी तो बहुत गलत फहमी हो जाएगी। राम नाम सारे रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। जो राम के नाम का रस पी गए, जैसे पंडित शिव जज जी, अगर राम का नाम पी रहा है, रस पी रहा है, तो ऐसे पंडित के उपदेश से जग जी उठा है, मरा हुआ जी उठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव आत्मा मर चुकी है ना हमारी, वो वापस जीवित हो जाएगी, सूखा बूटा हरा हो जाएगा ऐसे पंडित के उपदेश से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आगे अगर कहते हैं तो अपने को ब्राह्मण कहता है, तो ब्राह्मण हो तो ऐसा, ये उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रहे हैं। सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जब तक संयम कमाए कर। सील संतोख का रखे तरम, बंधन तोड़े होवे मुकत। सोई ब्राह्मण पूजन जुगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर ब्राह्मण है तो ऐसा हो कि बिंदे ब्रह्म, कि ब्रह्म के साथ उसका रिश्ता हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नाम से जुड़ जाए उसके सुस्त। जप तप संजम कमावे कर्म, ये उसके कर्म हो, जप तप संजम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सील संतोख का रखे धर्म, बंधन तोड़े हो वह मुक्त। जो माया के बंधनों से मुक्त हो गया हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से। और अगर ऐसा कोई ब्राह्मण है, सोई ब्राह्मण पूजन जुगत, वो ब्राह्मण पूजन के योग्य है। वाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ब्राह्मण है तो वेशभूषा से ब्राह्मण नहीं है, अगर तू ये कर्म कमाएगा तो ब्राह्मण है।
बात को समझना, बात क्या चल रही है, धर्म क्या है, धर्म का कितना मिसकंसेप्शन है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे धर्म क्या है? क्योंकि हम धार्मिक दिखते हैं, धार्मिक दिखते हैं, धार्मिक होते नहीं। अभी आपको लाखों सिख मिल जाएंगे, लाखों, पर सिक्खी नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखों की आइडियोलॉजी क्या है? गुरु नानक पातशाह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, है कि नहीं? सारे हाथ खड़े करके कहो, सिखों की आइडियोलॉजी क्या है? सारे बोलो। गुरु नानक पातशाह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारी आइडियोलॉजी है, पर उनके गुण, उनकी बताई हुई शिक्षा हमारे अंदर है कहाँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके बताए हुए कोई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह नहीं गए, रह नहीं रहे सोई सिख मेरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं, मुझे कैरेक्टर पसंद है, जीवन पसंद है, सिख ये वेशभूषा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज वेशभूषा भी नहीं रही, और जिनकी वेशभूषा है उनमें सिखी नहीं है। राम जी को मानने वाले लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। राम जी की आइडियोलॉजी क्या कहते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम कहने वाले आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, पर राम जी की आइडियोलॉजी पर चलने वाले कितने हैं? राम जी की आइडियोलॉजी तो छोड़ो, राम जी ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 साल वनवास में चले गए, राज त्याग दिया पिता का वचन निभाने के लिए। आज बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आ रहे हैं, किस बात का जय श्री राम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी को मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। राम जी को तो छोड़ दो, बहुत बड़ी बात है, लक्ष्मण जी को ही ले लो। लक्ष्मण जी को बन के दिखा दे, नहीं बन सकता। कमाल की बात है, एक पहलू दास बता रहे हैं यहाँ पर, काग बसून के साथ गुरु नानक पातशाह की चर्चा हो रही है। शॉर्ट में दास ले रहे हैं, बहुत लंबी घटना है, पर मैं जो पॉइंट लेना चाहता हूँ, जन्म साखी में घटना आती है। भाई वीर सिंह जी भी इस घटना को लिखते हैं, भाई साहब भाई वीर सिंह जी। काग बसून के साथ गुरु नानक पातशाह की चर्चा हो रही है, ज्ञान चर्चा। तब गुरु नानक पातशाह वो कहने लगा कि फलाना जति, बहुत सारे जति हुए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, कहने को तो इस संसार में हजारों लाखों जति हैं, पर कहने के असल में सच में केवल 2 जति हुए हैं। तो काग बसून हैरान हुआ कि हजारों लाखों जतियों में से केवल 2 जति, कौन? तो गुरु नानक पातशाह ने यहाँ कहा है, पहले जति हनुमान जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले तो जति हुए हनुमान जी, और दूसरे जो जति हुए लक्ष्मण जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काग बसून हैरान हुआ, कहने लगा हनुमान जी का तो समझ में आता है, लक्ष्मण जी जति कैसे? उनके तो ब्याह हुआ था, उनकी तो शादी हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और फिर ये घटना गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं काग बसून को, कहने लगे लक्ष्मण जतियों में जति है, जतियों में जति। कहने लगे कैसे? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, जब सीता माता को उठाकर ले गया रावण, सुग्रीव की सेना, वानर सेना जंगल में ढूंढ रही है रास्ता के, कहाँ पर ले गए? तो रास्ते में गहने मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गहनों में गले का हार था, हीरे द्वारा जड़ा हुआ सोने का हार जो सीता जी पहनते थे। वानर सेना वो हार लेकर सुग्रीव जी के पास आए, गले का हार किसी स्त्री का है, जंगल में पड़ा है, हो सकता है सीता माता का हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता मिल जाएगा कि सीता माता को रावण कहाँ लेकर गया। तो आए सीधा सुग्रीव जी लक्ष्मण जी के पास। ये घटना गुरु नानक पातशाह काग बसून को सुना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात चल रही है धर्म, धार्मिक दिखना और धार्मिक होने में कितना अंतर है। लक्ष्मण जी से आज से सुग्रीव जी पूछते हैं आकर कि हार देखकर बताओ, ये गले का हार है, क्या ये सीता माता जी के गले का हार है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लक्ष्मण जी ने हार को देखे, आंखें झुका ली, कहने लगा मैं नहीं जानता, ये पूछना है तो राम जी मेरे भैया जी के पास जाके पूछते हैं, बड़े भैया के पास, वो बताएंगे। वो कहने सुग्रीव जी कहने लगे इतने समय से साथ में रहते हो आप सीता माता के, आप देवर हो उनके, साथ में रहते हो, आपको कैसे नहीं पता उनके गले का हार कौन सा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव जी मैंने आज तक सीता माता के चरणों के सिवाय ऊपर उसके ऊपर कभी देखा ही नहीं। मेरी आंखें उनके चरणों से ऊपर कभी गई ही नहीं, मैंने केवल चरण देखे हैं।
उनके गले में कौन सा हार है मुझे नहीं पता, मैंने उनका चेहरा कभी देखा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इसलिए लक्ष्मण जति है, जति वो नहीं है जिसने शादी नहीं की। वाणी कहती है एका नारी जति पर नारी ती पहन वखाने। जिसकी एक नारी है, जिसकी सूरत एक नारी में है, दूसरी नारी की तरफ बुरा ख्याल जाता ही नहीं, वो जति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए लक्ष्मण को जति का खिताब मिला। और सोचो पूरी जिंदगी, पूरी सृष्टि में गुरु नानक पातशाह कहते हैं 2 ही जति हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम राम जी की बात ही छोड़ दें, लक्ष्मण जी की आइडियोलॉजी कहाँ है? उनको अपना आइडल मानते हैं। क्या एक भी आदमी हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मेरे मन में बुरा ख्याल नहीं आता? तो किस बात का धर्म? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म का मतलब होता है नियम, धर्म का मतलब होता है मर्यादा। राम जी के साथ सबसे पहला जो अक्षर लगता है ना, वो है मर्यादा। पुरुषोत्तम राम, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी मर्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्यादा वो चीज़ है साथ संगत जी, अगर नदी तोड़ दे, कितनी सुंदर लगती है नदी, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, पर अगर मर्यादा तोड़ दे बाढ़ आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समुद्र का किनारा लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, पर अगर सुनामी आ जाए, मर्यादा तोड़ दे, प्रलय आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्यादा धर्म का नींव है। धर्म का मतलब आचरण, मर्यादा। आज ये समाज इतना बुरा क्यों हो गया है? क्योंकि हम अपनी मर्यादा खो बैठे, अपना धर्म का पालन नहीं कर रहे। जज अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, पुलिस अपने धर्म का पालन नहीं कर रही, डॉक्टर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। समाज इसीलिए इतना बुरा है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म कैरेक्टर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ धर्म है तो एक, कौन सा? श्रवण कीजिए। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को हर को जप निर्मल कर, हर को जप निर्मल कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से पंक्तियाँ सुनना। गुरु अर्जन देव जी महाराज निर्णय करके बता रहे हैं। कहते हैं सृष्टि में धर्म तो एक ही है और वो सबसे श्रेष्ठ है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म 2 काम है इसमें। हर को नाम जप, एक नाम जप, ये धर्म है सबसे बड़ा। क्योंकि नाम जपने से ही सारे गुण भीतर आते हैं। नाम नहीं जपने से अगर कोई गुणवान भी है उसके गुण खत्म हो जाते हैं। वाणी कहती है हर विस्तृत तेरे गुण गलिया, माने एक ना चेतस मूड मना, हर विस्तृत तेरे गुण गलिया। अगर तू नाम नहीं जपेगा, जो तेरे में आज गुण है भी खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप। दूसरा निर्मल कर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तेरे कर्म निर्मल हो जाए वो तेरा धर्म है। कर्म निर्मल किसे कहते हैं? इस सोच में, हमारी सोच में, हमारे मन में, हमारे मन से, हमारे शरीर से और हमारी ज़बान से किसी को चोट ना पहुंचे, बस ये है धर्म। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैनी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अगर ये 2 काम नहीं करता वो धार्मिक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म का मतलब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने खुलकर बता दिया। 2 पॉइंट है, नाम जपो अमृत ले उठो। दूसरा, इस सोच में, मन में भी, मन से भी एक प्लानिंग होती है ना, मन में आदमी प्लानिंग करता है दूसरे को चोट पहुंचाने की। ज़बान से बुरा बोलना, किसी को चोट पहुंचे, किसी का दिल दुखाना, और इन हाथों से, शरीर से किसी को चोट पहुंचाना, ये ना करना ही धर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर को नाम जप निर्मल करो, मन बच क्रम प्रभ अपना ध्याई, नानक दास तेरी शरणाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अरदास करते हैं ना, अरदास में कहते हैं खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावे। 3 बार क्यों कहा है? 5 बार भी कह सकते थे, 2 बार भी कह सकते, 13 बार भी, 50 बार भी, 1 बार भी नहीं, 3 बार कहा है खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावे।
क्योंकि खालसा जी को यहाँ पे ये कहा है, महापुरुष समझाते थे मन बच क्रम, मन में आ जाए वाहिगुरु, किसी का बुरा सोचने लगे अंदर से आवाज़ आए नहीं नहीं ये नहीं करना है, तो गुरु नानक का सिख है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये तेरा धर्म नहीं, बुरा मत सोच। किसी को बुरा बोलने लगे वचनों से, मान वचन, वचन की बात आ गई, आवाज़ आ जाए नहीं मन अंदर से नहीं, वचन बुरा मत बोल, उसका दिल दुख जाएगा। कर्म इन हाथों से, मन में वचनों में रसना में बस जाए कौन? वाहिगुरु। खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावे, सारे बोलिए खालसा जी को वाहिगुरु चितावे, चितावन का सदका, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है धर्म। ये जो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नियम है। अभी जैसे अमेरिका में नियम है कि आप राइट हैंड ड्राइव करोगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, और मकसद क्या है? बस सफ़र तय करना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर धर्म के नियम अलग अलग हैं, मकसद एक है, धर्म तक पहुँचना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को धार्मिक बनाना, भाव धर्म के लक्षण भीतर आ जाए, इस ज़बान से, इस मन से, इस शरीर से किसी का बुरा ना कर बैठे, ये है धर्म, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? तेरा भगवान छोटा, मेरा भगवान बड़ा। हैरानी की बात है, स्टेज पे बड़े बड़े आज महात्मा कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा है, तुम्हारा सबसे छोटा, और लोग जय जयकार करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों कहते थे जिसे दो दिखाई दे रहे हैं वो तो इंसान ही नहीं, मैं संत कैसे मान लूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत तो इंसान के आखिरी पड़ाव है, संत की अवस्था। और संत की अवस्था, उसके मन के आगे संत कभी किसी एक नियम का, किसी एक धर्म का हो ही नहीं सकता। संत किसी एक समाज का नहीं होता। संत की नज़र में तो कोई बॉर्डर भी नहीं होता। संत अतर सिंह जी मस्तवाले के वचन हैं कि सारे सृष्टि में शांति तभी होगी जब देशभक्ति खत्म हो जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कमाल की बात है, सब एकदम हैरान हो जाएंगे, ये कौन सी बात कह दी? देशभक्ति तो हम मरने मिटने को तैयार है अपने देश के लिए, देशभक्ति के नाम पे। पर उनकी विचार कुछ अलग थी, वो सोच इतनी गहरी कि हम पकड़ नहीं पा रहे। उनका कहना ये था, वो संत की अवस्था है उनकी सोच वो है कि बॉर्डर क्यों है, सब एक ही तो हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देशभक्ति के लिए हम दूसरे को मार रहे हैं, वो भी तो मेरा ही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर देशभक्ति गलत नहीं है, देशभक्ति होनी चाहिए। मैं एक मन की अवस्था बता रहा हूँ, संत किसी एक समाज का नहीं होता। संत के लिए बॉर्डर भी मायने नहीं रखते, क्योंकि वाणी कहती है गली जोग ना होई। कोई अपने आप को योगी कहता हो, महापुरुष कहता हो, पातशाह कहते बातों से नहीं, गली जोग ना होई, एक श्री दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कही है सोई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी दृष्टि में सब एक हैं वो असली जोगी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है तू ही एक माला, मौला तू ही एक, तू ही एक, तू ही एक, तू ही एक, तू ही एक,
बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हमने पंडित की बात कर ली, ब्राह्मण की बात कर ली। वाणी हर एक को शिक्षा दे रही है। मुसलमान कौन, सिख कौन, ये बातें बहुत सारे प्रकरणों में कुछ बातें आ जाती हैं जो ज़रूरी होती हैं। सिख वो जो अमृत वेले उठे, पातशाह कहते गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो पाल के उठ हर नाम दिया। अगर सिख है अमृत वेले उठेगा तो मेरा सिख है, गुरु रामदास जी कहती, नहीं तो मैं नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम चाहे अपने आप को उसका सिख कहते रहे, गुरु नहीं मान रहा क्या फ़ायदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसलमान कौन, पंज निवाजा वक्ते पंज पंजे पंजा नौ, पहला सच हलाल दुए, तीजा खैर खुदाई, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफ्त सनाई करनी कलमा के ता मुसलमान सदाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हक हलाल की खाएगा, हराम की नहीं खाएगा, तस्बीह फेरेगा, अल्लाह का नाम जपेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो है मुसलमान। अगर ये सब नहीं करता तो वेशभूषा का मुसलमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म क्या है, आचरण। धर्म क्या है, आचरण। अगर समाज में हर आदमी अपना धर्म निभाए, समाज स्वर्ग बन सकता है। पिता अपना धर्म नहीं निभा रहा, पुत्र अपना धर्म नहीं निभा रहा, पत्नी अपना धर्म नहीं निभा रही, पति अपना धर्म नहीं निभा रहा, घर टूट रहे हैं। पुलिस अगर अपना धर्म निभाए, पुलिस का धर्म क्या है, चोर को सजा देना, बेगुनाह को नहीं, गुनहगार को पकड़ना ताकि गुनाह खत्म हो जाए। होता क्या है, ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। समाज बुरा क्यों है, क्योंकि पुलिस अपना धर्म नहीं निभा रही पूरी तरह से। कुछ लोग निभाते हैं, कुछ नहीं निभाते। जो नहीं निभाते उनके वजह से समाज बुरा बन जाता है, गंदगी से भर जाता है। जज का धर्म क्या है कि नैतिक रिश्तों को बॉयकॉट करके सामने जो सबूत है उसी हिसाब से सजा देना। जज का ये धर्म है। पर होता क्या है, सब जानते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर का धर्म क्या है, इलाज करना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। आज हो क्या रहा है सब जानते हैं, लूट रहे हैं सब बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर तो सब जानते हैं ना क्या हो रहा है। 2 रुपये की दवाई आपके पास 200 रुपये की पहुंचती है, 200 रुपये की। गरीब कहाँ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने सारे कमीशंस होते हैं बीच में, कहाँ जाए गरीब। क्यों, डॉक्टर अपना धर्म नहीं निभा रहे। ये होता है धर्म, अपने दायित्व का निर्वाह करना, इसे कहते हैं धर्म। कहते हैं ना तू अपना धर्म नहीं निभा रहा। जो धर्म नहीं निभा रहा वो कैसा धार्मिक। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर को नाम जप निर्मल कर्म। तेरे कर्म अगर निर्मल है तू धार्मिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।